तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस क्या चीज़ है और फोकल लेंथ। कॉनकेव के लिए हम हमेशा पॉजिटिव क्यों लेते हैं और कॉन्वेक्स के लिए भी हम हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसा क्यों लेते हैं, वो सारे हम बात करेंगे। क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि अगर वो कोई कॉन्वेक्स लेंस है तो उसमें फोकल आपका पॉजिटिव आता है, अगर वही जगह अगर आप कोई कॉनकेव लेंस को यूज़ करोगे तो उसमें फोकल लेंथ नेगेटिव लेना पड़ता है। डन है क्या। और एनी हाउ अगर आपके पास फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाए तो आप उसको बोल देते हो कि हाँ वो कॉनकेव लेंस है, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो आप बोल देते हो हाँ भाई वो कॉन्वेक्स लेंस है। ऐसा क्यों ही है इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और उसके पहले हमें स्टडी करना होगा प्रिंसिपल फोकस। डन है। तो प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करने के टोटल 4 तरीके हैं। डन है। उन चारों तरीके से मैं आपको बताऊंगा। क्या बातें क्लियर है? तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम एक केस मानते हैं। डन है। केस मतलब कुछ ऐसा मानो ये तुम्हारे पास एक लेंस है। क्या ये बातें क्लियर है? ये तुम्हारे पास एक लेंस है। ये कौन सा लेंस हुआ तुम्हारे पास? एक ये हो गया हमारे पास साफ साफ एक कॉन्वेक्स लेंस। डन है क्या? ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ऑब्वियसली इसके पास क्या होते हैं, ये जो लेंस रहेगा आपका इसका 2 फोकस होते हैं। नहीं हो ठीक है, इसके 2 फोकस होते हैं। इसके 2 फोकस होते हैं। सपोज ये जो सरफेस 2 है ना, ये देखो ये पहला सरफेस, ये वाला पहला, ये वाला सेकंड सरफेस, इसका सपोज यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट में से रे आ रहा है, अगर इस ऑब्जेक्ट में से रे आ रहा है ऐसे करके, क्या बातें क्लियर है? ये जो सोर्स रखा है वो किस में एग्जैक्टली फोकस में रखा है, और इसमें से अगर रेज आ रहे हैं तो रेज क्या करते हैं ज़रा देखना। हमने लास्ट वीडियो में देखा था अगर कोई भी चीज़ फोकस में रखा है तो वो कैसे रेज बना देगा, यहाँ से पैरेलल कर देगा। ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसा बनता है? पैरेलल रेज बना देते हैं वो। क्या ये बातें क्लियर है? हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था। नहीं। तो फर्स्ट ए वाला केस हो गया हमारे पास, और ए वाला तो भाई ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगा तो सीधा निकल जाता है। डन है क्या? ये फर्स्ट केस हुआ। डन है क्या? तो फर्स्ट अब प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करो। लेट इसको मान लेते हैं फोकस 1, इस बार बताने के लिए, बस डिफाइन करने के लिए। डन है क्या? तो आप फर्स्ट डिफाइन कर सकते हो कोई भी प्रिंसिपल फोकस को कि हाँ वो प्रिंसिपल फोकस में से ही आ रहा है। तो आप कैसे डिफाइन करोगे? ऐसे लिख सकते हो, प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे हम जिसको F1 बोल रहे हैं, इज अ पॉइंट, वो किस में होता है? हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस में होता है। ठीक है। पॉइंट इन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम, जिसमें से फ्रॉम विच एनी रे, from which any rays comes become parallel। ठीक है। प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस में जिसमें से कोई भी रेज आ जाए तो पैरेलल हो जाता है, which becomes parallel to किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, which become parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। किसके बाद? आफ्टर रिफ्रैक्शन। आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्या बातें क्लियर है? ये हमने किसका? कॉन्वेक्स के लिए हमने फर्स्ट एक को डिफाइन कर दिया। इसका एक और डिफिनेशन हो सकता है, दैट इज इसे देखो, सेम हमने एक और कॉन्वेक्स लेंस बना लिया। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ऑब्वियसली इसके क्या होंगे? ऑब्वियसली ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना दिया। सपोज ये जो लेंस है इसमें पैरेलल रेज आ रहे हैं। डन है क्या? इसमें क्या आ रहे हैं? आपके पैरेलल रेज आ रहे हैं। देखो ऐसे करके यहाँ पे क्या आ रहे हैं? पैरेलल रेज आ रहे हैं। जैसे कि सन से होता है ना, सन से जो पैरेलल रेज आते हैं, यहाँ सन को ही हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं दुनिया में, क्योंकि उसके बिना तो कुछ नहीं है हमारे लिए। तो सन से जो पैरेलल रेज आ रहे हैं वो क्या होते हैं? अगर इस लेंस में आ जाए तो रिफ्रैक्शन करके क्या करते हैं बताएं? एक ही पॉइंट पे इमेज बनाता है। इस तरह करके सारे पॉइंट को, सारे पॉइंट एक ही जगह मिक्स हो जाता है। तो हमने कल एनी हाउ उस वीडियो में देखा था कि अगर कोई भी रे पैरेलल आता है तो वो कहाँ पे कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है? अपने फोकस पॉइंट पे इकट्ठा हो जाते हैं। डन है क्या? लेट इट बी F2। सो ए भी एक फोकस हुआ। डन है क्या? तो इस फोकस को आप कैसे डिफाइन करोगे? देखो एक और तरीका है, सेम इसी चीज़ को बताने का अलग अलग तरीका है। डन है। अब ऐसा भी हम देखते हैं कि अगर कोई रेज इन्फिनाइट से आ रहा है तो एक पॉइंट में वो कंसंट्रेट होता है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहोगे तो आप ऐसे डिफाइन करोगे, प्रिंसिपल फोकस दैट इज आपका F2, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, इज अ पॉइंट
किस तरह का लेंस में? इन कॉन्वेक्स लेंस where all the parallel rays intersect at a point। यानी क्या प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है जिसमें से सारे पैरेलल रेज जो आते हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। कब? आफ्टर रिफ्रैक्शन। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो प्रिंसिपल फोकस को। डन है क्या? अब देखो लेंस का बिगर फैमिलीज में आपका एक और लेंस भी आता है जिसका नाम है जाके कॉनकेव लेंस। तो ये रहा कॉनकेव लेंस बनाया मैंने। ये बन गया कॉनकेव लेंस। इसके साथ भी वही सेम फंडा। फर्स्ट हम जो केस स्टडी करेंगे वो रहेगा आपका, मान लेते हैं कि इसके इस साइड में इसका जो फोकस है, यहाँ में फ़िलहाल कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि सोर्स है, उसमें से लाइट्स आ रहे हैं। डन है क्या? रिफ्रैक्ट कर देगा। ओके, इसको ऐसे नहीं समझते, इसको थोड़ा मानते कि देखो इन्हीं ऑफ फोकस में पॉइंट करवाना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं लेते फोकस, यहाँ मानो, इसको छोड़ो। देखो इसमें क्या हो रहा है, इस फोकस पे ना बहुत सारे लाइट पॉइंटेड हो रहे हैं। मान लो ये देखो यहाँ से एक राइट ले आया, ए बी इस फोकस में पॉइंट कर रहा है, दिख रहा है ना, ए बी क्या कर रहा है, इस फोकस में पॉइंट कर रहा है। और भी राइट रेज आ रहे हैं जो कि किस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे फोकस कर रहा है। और भी लाइट रेज आ रहे हैं जो इसी पॉइंट पे फोकस कर रहा है। और भी लाइट रेज आ रहे हैं जो इसी पॉइंट पे फोकस कर रहा है। क्या ये बातें क्लियर है? दिख रहा है ना, ये सारे लाइट रेज आ रहे हैं जो इस पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन आपको अच्छे से पता है जैसे ही यहाँ पे आएगा डाइवर्जिंग लेंस है तो ये क्या कर देगा, इसको डाइवर्ट कर देगा। तो डाइवर्ट जब करेगा ना, ये रेज यहाँ पे फोकस में कर रहा था, फोकस में पॉइंट कर रहा था, ये रेज यहाँ फोकस में पॉइंट कर रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया, जैसे ही रिफ्रैक्शन हुआ, ये क्या हो गए, पैरेलल हो गए। क्या बात है क्लियर है? जैसे ही यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, ये सारे रेस क्या बन गए, यहाँ से पैरेलल बन गए। किसके साथ? तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। डन है क्या? तो एक पहला ऑब्जर्वेशन है हमारा किसमें, कॉनकेव लेंस में। अब इसमें हम सेम मान लेते हैं, ये भी हमारा प्रिंसिपल फोकस नंबर 1 है। तो अभी हम कॉनकेव के लिए इसको डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है क्या? तो लिखते हैं कॉनकेव के लिए कैसे प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करोगे आप। प्रिंसिपल फोकस F1 for concave lens is a point on किसमें, principal axis where all the incident ray are pointing, where all the incident ray are pointing, जहाँ पे सारे इंसिडेंट रे पॉइंट कर रहे थे। एंड बिकम्स, और क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। एंड बिकम्स पैरेलल टू किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस। और वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाता है कब, आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्या ये बात है क्लियर है? डन है क्या? अब इसका भी एक सेकेंड केस भी दे कर लेते हैं हम लोग फटाफट। ये मैंने बना लिया एक कॉनकेव लेंस। अब मान लो कि इसमें जो रेज है वो पैरेलल आ रहे हैं। डन है क्या? ये इसका मान लिया मैंने, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें जो रेज आ रहे हैं वो पैरेलल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, ये रेज जो सारे आ रहे हैं आपके इसमें कैसे आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं। डन है क्या? ये रेज कैसे आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। डन है क्या? तो जैसे ही ये रेज सारे पैरेलल आते हैं ना, अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, बाय रिफ्रैक्शन। समझना ज़रा, रिफ्रैक्शन की वजह से ये लोग क्या हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बेंड होना शुरू कर देंगे। ये हमने पहले भी देखा था, डाइवर्जिंग लेंस है तो इसको बेंड करेंगे। देखो ऐसे बेंडिंग चल रहा है, ऐसे बेंडिंग करके इन लोगों को निकाल दिया यहाँ से। डन है क्या? लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है,
अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है तो उसको क्या दिखेगा, ये रेस क्या ऐसे आ रहे हैं, नहीं, वो क्या बोलेगा, ये सारे रेस तो कोई एक पॉइंट में से आ रहा होगा। वो कैसे पता करेगा, इनको ऐसे ज्वाइन करके देख लेगा, इनको ऐसे ज्वाइन करेगा, इन सारे रेस को कोई एक पॉइंट में ज्वाइन करेगा ना, ऐसे सारे रेस को कोई एक पॉइंट पे ज्वाइन करेगा। लेट इट, यही वाला अपना प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, ये बताएगा, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। क्या बोलेगा, कोई एक ही पॉइंट में से सारे रेज आ रहे हैं, क्योंकि देखो कोई बंदा यहाँ से देख रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद तो उसे क्या दिखेगा कि हाँ शायद सोर्स यहाँ पे रखा है, डन है क्या। तो इससे हम लोग एक और बता सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस को हम लोग फिर से डिफाइन कर सकते हैं, लेट इट बी F2। अब देखो असल में ये जो डायग्राम है ना, ये दोनों रेफरेंस मैंने यही साइड से लिया है, तो देखने में इतना अटपटा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना, एक बार खुद से ट्राई करना, समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। सो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे कि प्रिंसिपल फोकस दैट इज F2 की बात करें हम, फॉर कौन सा, कॉनकेव लेंस इज अ पॉइंट, किसमें, ऑन प्रिंसिपल axis where all the rays parallel to किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस appear to come from a single point, appear to come from a single point, दैट इज़ आपका फोकस है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हम मोटी मोटी बात क्या करना चाहते हैं, प्रिंसिपल फोकस मतलब फोकस क्या चीज़ है। अगर आपके पास कोई कॉन्वेक्स लेंस रखा है तो अगर रेस पैरेलल आ रहे हैं तो वो एक पॉइंट पे जाके इकट्ठा हो जाएंगे, उसे आप फोकस बोलोगे। अगर रेस पैरेलल आ रहा है तो एक पॉइंट पे जाके इकट्ठा हो जाएंगे, फोकस बोलोगे आप। वही अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, अगर एक पॉइंट में से कुछ रेस बाहर निकल रहा है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल होकर निकल पड़ेंगे। इस वाले लेंस के साथ, कॉनकेव लेंस के साथ क्या हालत है, कॉनकेव लेंस कहता है अगर कोई रेज यहाँ से आ रहा है जो कि फोकस में पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल होकर निकल जाएंगे। देखो यहाँ पे तो फोकस में सोर्स बन सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, फोकस में पॉइंट कर सकता है, यहाँ फोकस में रखोगे कुछ नहीं बनेगा इसका, डन है क्या, इतना रिफ्रैक्शन कर देगा। और सिमिलरली ए वाले केस में क्या कहता है, अगर कोई रेस पैरेलल आता है आपके कॉनकेव लेंस में तो वो क्या करेगा, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे निकल जाएगा, तोड़ के निकल जाएगा, लेकिन वो अपीयर कहाँ से होगा, जो फोकस में से आ रहा है, डन है क्या। अब हम बात करते हैं क्यों हम इसके फोकल लेंथ को पॉजिटिव मानते हैं और इसके नेगेटिव मानते हैं। तो इसके लिए हमने कन्वेंशन बनाया, हमने क्या बोला, ठीक है भाई सन की बात करेंगे तो सन से जो रेज आता है वो कैसा आता है, पैरेलल आता है। तो पैरेलल आता है बोलने से सन का कन्वेंशन अगर फॉलो करेंगे, क्योंकि इतने सारे कंडीशन बन रहे हैं तो अभी हमें कोई चीज़ सेट करना है तो हमें कन्वेंशन लेना पड़ेगा। तो हमने बैठ के बातचीत किया तो हमने किसको प्रेफरेंस दे दिया, सन को, बोला ठीक है भाई सन का केस मानेंगे। तो सन के केस में क्या होता है भाई, रेस तो पैरेलल आते हैं, तो पैरेलल रेस का कंडीशन ए वाला बनेगा आपका और ए वाला पैरेलल रेस का कंडीशन। तो इसके बेसिस में रख के हमने फोकस को सेट किया। अब देखो सन में से रेस पैरेलल आ रहे हैं, आने के बाद एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है, डन है क्या। अभी तुम अगर साइन कन्वेंशन देखो तो इसका फोकस क्या इस तरफ आ रहा है ना, फोकस या फोकल लेंथ इस तरफ आ रहा है, तो इसका हम लोग पॉजिटिव मान लिया क्योंकि ये इस तरफ आता है तो पॉजिटिव है हमारे ग्राफ के हिसाब से। और इन्हीं हमें जो रेज है रेस के ही डायरेक्शन में तो पॉजिटिव ही मानते हैं, ठीक है। दोनों कन्वेंशन आप देख सकते हो, अगर आप ज्योमेट्री से देखो तो इस तरफ है, या फिर आप मानो जो रे के लाइट में ही ना, ये तो जो रे आ रहा है उसी के सामने ही तो बन रहा है ना, पीछे थोड़ी ना बन रहा है, तो इसलिए भी आप इसको पॉजिटिव मान सकते हो। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ क्या होता है, उसका फोकल लेंथ हम हमेशा क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, डन है क्या। अब इसके केस में देखो सन में से पैरेलल रेज आ रहा है क्या, और रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ पे, पीछे की तरफ फोकस बनाने की ट्राई कर रहे हैं, अपीयर कैसा हो रहा है, यहाँ पे से आ रहा है, डन है क्या। इसीलिए हम जो कॉनकेव लेंस होता है उसका फोकल लेंथ को क्या मानते हैं, उसके फोकल लेंथ को मानते हैं हम नेगेटिव, डन है क्या। अब देखो तुम अगर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तुम्हारे पास फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाए तो समझ जाना वो कौन सा लेंस है, ये वाला लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो आपके पास फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाए तो आप समझ जाना वो कौन सी लेंस की बात कर रहा है, वो कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है, डन है क्या। और अगर क्वेश्चन के हिसाब से भी दिया है, कॉन्वेक्स दिया है, कॉनकेव दिया है, तो आप उसी हिसाब से फोकल लेंथ को चूज कर लेना। क्या ये बात क्लियर है। और कन्वेंशन किसको सेटअप किया था, सन को, क्योंकि सन में से रेज आ रहे हैं, डन है क्या। सन में से रेज आ रहा है जो कि हमारे तरफ जब इस धरती में आएंगे तो पैरेलल ही हो जाएंगे ना लगभग,
क्या ये बातें क्लियर है? तो ये था बेसिकली आपका प्रिंसिपल फोकस और रीज़न बिहाइंड क्यों फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव मानते हैं तुम्हारे कॉन्वेक्स लेंस में और क्यों नेगेटिव मानते हैं कॉन्केव लेंस में, क्योंकि अगर ये दोनों केस लगाएंगे फिर तो उल्टा बन जाएगा, तो हमें कन्वेंशन लगाना पड़ा था। क्या ये बातें क्लियर है? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे कि जो लेंस फॉर्मूला है, ठीक है, वो लेंस फॉर्मूला जो क्लास 10 में आपने पढ़ा था उसको एक्चुअली ड्राइव कैसे करते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।